हालेलुया। हालेलुया। हम हिंदी में देखेंगे क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल है और जनरली हम हिंदी में वचन शेयर करते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास वचन है तो उसमें से हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 2रा वचन। वचन में ऐसा लिखा है, पहले से पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर ने एक सवाल पूछा मूसा से। जो मोजिस था उसको परमेश्वर ने एक सवाल पूछा। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तब मूसा जो था वो बहुत बहाने बनाने लगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलने में बहुत कमज़ोर हूँ, वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने एक सवाल पूछा और पूछा कि मूसा, तेरे हाथ में क्या है? और वह बोला कि एक लाठी, क्योंकि मूसा के पास जो था एक लाठी थी। लाठी मतलब लकड़ी, एक वो लकड़ी जो एक सामान्य लकड़ी थी। ऐसा था कि शायद 40 सालों से वो लकड़ी उसके साथ ही रही थी। एक सामान्य लकड़ी जिससे वो भेड़ बकरे को चराता था। बराबर है। आज अगर परमेश्वर आपके सामने आए और अगर आपसे यही सवाल करे कि बहन, मैं तुझसे पूछता हूँ तेरे हाथ में क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप क्या जवाब देंगे? अगर परमेश्वर अगर आपके साथ आए, आपके सामने अगर आपसे यह सवाल पूछे कि परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, अगर यही सवाल अगर आज आपको कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे कि मेरे हाथ में परमेश्वर कुछ भी नहीं है ना? या फिर ऐसा कहेंगे कि मैं तो सिर्फ घर संभालती हूँ, या फिर कोई ऐसा कहेंगे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या फिर कोई ऐसा कहेंगे मुझे बोलना नहीं आता, मैं बड़ी सेविका नहीं हूँ, मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ मेरे घर में, मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो मूसा था उससे कभी ये सवाल नहीं पूछा था कि तेरे पास क्या नहीं है। परमेश्वर ने उसको पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। अगर हम देखने जाए तो हमारे हाथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम जानते भी नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं कि उसको हमें पता ही नहीं होता कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है। क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि मूसा ने कहा कि मैं तुझे चुनता हूँ जाके अपने लोगों को बचाने के लिए, तब मूसा तो बहाने बना ले लगा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकूँगा, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, वो मेरा नहीं सुनेंगे। और वो बोलने में कमज़ोर था, वो नहीं बोल सकता था, उसको वो तोतलाता था बोलने में। तो उसको लगा कि मेरी जो जीभ है, मेरी जो ज़ुबान है, वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगी, मैं नहीं अच्छा बोल सकता। तो उसने बहुत सारे ऐसे बहाने बनाए। मतलब जो मूसा था उसकी जो नज़र थी वो कंप्लीटली उसकी कमज़ोरियों पर थी। मूसा को नहीं पता था कि उसके पास क्या एक मज़बूत बात है जो वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, मुझे किसी के साथ बात करना नहीं आता, मुझे ड्राइव करना नहीं आता, या फिर मैं नौकरी नहीं करती हूँ। तो आप हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं, हम सिर्फ अपनी कमियां देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा के अनुसार हमें रचा है। तो हम कोई कमज़ोर स्त्रियां नहीं हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर संभालने वाली बहनें। जो जनरली ऐसा होता है कि सब जो स्त्रियां होती है, जब बहनें होती है, जो खास करके हाउसवाइफ होती है, सब उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन मूसा के साथ भी ऐसा था। तब परमेश्वर की नज़र जब उसके ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, तब मूसा ने क्या कहा? एक लाठी थी। वो जो लाठी थी वो कंप्लीटली एकदम साधारण लाठी थी। ऐसी लाठी थी कि जिससे वो भेड़ बकरे चराता था। ऐसी ऐसी नहीं थी कि वो सोने की लाठी थी या फिर हीरा जड़ित लाठी थी या फिर कोई जादुई जादुई लाठी थी कि उससे कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम सामान्य लाठी थी जिससे वो 40 साल से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब वो लाठी उसने परमेश्वर को दे दी,
तब वो सामान्य लाठी एक असाधारण लाठी बन गई, ऐसी लाठी कि जिसके मारने से लाल समुद्र के दो भाग हो गए थे। आमीन। परमेश्वर हमें आज इस वचन से सिखा रहा है। जब मुझे पता चला, मुझे मम्मी ने बताया कि मुझे यहाँ बोलना है, और हम बाइबल पढ़ रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, तब ये वचन हम पढ़ रहे थे मोसेस का, और फिर अचानक से यह जो तेरे हाथ में क्या है, वो जो वचन है वहाँ पर मैं रुक गई, और मुझे यह इस मीटिंग के बारे में परमेश्वर ने बताया कि आज बहनों के साथ ये शेयर करना है कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में शायद ऐसा आपको लगता होगा कि मैं तो मेरे हाथ में सिर्फ झाड़ू है, कि मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, मेरे हाथ में बेलन है, मैं सिर्फ रोटियां बनाती हूँ। देखने में तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बिना काम के, बिना ज़रूरत की ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी को कह भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते। लेकिन वही घर जिसको आप साफ़ करते हैं, वही घर में वही घर आप क्लीन करते हैं, आप साफ़ करते हैं, उसी घर में आपके बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं। वही बेलन जिससे आप रोटियां बनाती है, वही जो चीज़ें आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो खाना परोसती है, वो सिर्फ आप खाना पकाती नहीं है, वो आप प्रेम उनके अंदर शेयर करती, वो प्रेम रखती है। आप वो बलिदान जो देती है, कई कई बार ऐसा होता है ना कि इतनी धूप, इतनी गर्मी होती है, लोग बाहर खड़े नहीं रह सकते, और हम गरम तवे के सामने रोटियां बनाते, तब हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे घर वाले देखते हैं कि ये प्रेम परोस रही है। शायद हमारे घर वालों ने कहा भी होगा बहुत सारी बार। तो ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन हम यहाँ सीखते हैं कि जो छोटी से छोटी बात भी है हमारे जीवन की, अगर वो हम परमेश्वर को सौंप देते हैं तो उससे परमेश्वर बहुत बड़े कार्य करते हैं। आमीन। जब वो जो मूसा था, उसने अपनी लाठी को देखा होगा, जब तक परमेश्वर ने उसको नहीं बताया था, तब तक उसको पता नहीं होगा कि ये लाठी तो एक सामान्य लाठी है, उससे क्या होगा। उसने सोचा होगा कि ये तो एक सामान्य लाठी है, और उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इस लाठी से इतने बड़े लाल समुद्र के दो भाग हो जाएंगे, पत्थर में से पानी निकलेगा। क्या सोचा होगा? शायद हमारे लिए भी ऐसा है, हमारे लिए भी शायद ऐसा है कि हमारी एक छोटी सी प्रार्थना, हमारा एक छोटा सा, अभी मम्मी बोल रही थी ना, तब मुझे लगा कि शायद एक छोटी सी प्रार्थना करने से किसी का जीवन बदल सकता है। एक हमारा छोटा सा शब्द, मम्मी ने बताया ना कि एक छोटी सी अच्छी सी बात जो सामने वाले को शांति दे सकती है। तो परमेश्वर ने हमारे मुख में वो रखा है, हमारा एक छोटा सा वचन शेयर करना। हमारे हाथ में मोबाइल है, हम मोबाइल से एक वचन शेयर करेंगे, वो सामने वाले के दिल को जाकर छू लेगा, और शायद उसको जो डिप्रेशन होगा, या फिर वो अपने अपने जीवनों में शायद उलझा रहा होगा, लेकिन एक वचन हमारा जो शेयर करना था, वो उसके लिए जीवन परिवर्तन का कारण हो सकता है। आमीन। और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम भी सोचते हैं कि हमारे जीवन को देख कर के मुझसे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर, जब हम सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तब परमेश्वर आपसे पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। आज हमारे हाथ में क्या है? जैसे कि मूसा को लगा था मेरे पास कुछ नहीं है, वैसे हमें भी अभी लग रहा होगा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से आप किसी के साथ वचन शेयर करती है। जैसे कि एक सुई है, हम अगर सुई का एक एग्जाम्पल ले, जो हम जिससे हम कपड़े को सिलते हैं, वो छोटी सी सुई है, लेकिन वो फटे हुए कपड़े को अच्छे से सिल कर वो शायद ऐसा बना देती है, जो कारीगर होते हैं, कि पता भी नहीं चले। वो छोटी सी सुई है जिसका कोई अगर पड़ी हो ना तो हमें दिखे भी नहीं, इधर कोने में पड़ी है तो। वैसे ही ऐसा है कि एक एक अच्छा सा प्यार भरा शब्द, अगर कोई बहन रो रही है, आप बहनें हैं, जैसे हम यहाँ सब धीरे धीरे एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, हमारा ग्रुप बढ़ा रहे हैं, तो एक बहन को तकलीफ़ है, वो शायद अपने परिवार को नहीं शेयर कर सकती, अपने बच्चों को शेयर नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी बहन है जो उनकी जैसी ही है, उनका एक प्यार भरा शब्द, एक काउंसलिंग, एक अच्छा शब्द उनके कंधे पे रखना कि बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, हमारा परमेश्वर ऐसे ऐसे चीज़ों में से मुझे बाहर लेकर आया है, तुझे भी बाहर लेकर आएगा।
तो एक हमारा शब्द शायद हम इतना कहकर चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ वो बहन को जीने के लिए एक होप देंगी, एक आशा देंगी। वो फिर से अपने उस पुराने वो डिप्रेशन में या फिर वो पुराने अपने अपने ही वो विचारों में जूझी नहीं रहेंगी। वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगी। वो सोचेगी कि अगर इस बहन के साथ ऐसा हुआ, इस बहन के साथ परमेश्वर ने ऐसा किया, तो मेरे साथ भी करेंगे। तो हमारा एक टेस्टिमनी, हमारी एक गवाही वो दूसरों के लिए एक एनकरेजमेंट का कारण बन सकती है। आमीन। जैसे कि एक चाबी से जो ताला होता है उसकी एक चाबी होती है, उससे खुल जाता है। बड़ा बड़ा ताला होता है या फिर बड़े मकान, बड़े जो बिल्डिंग होती है उसके आगे भी ताला लगा होता है, उसके लिए एक चाबी चाहिए होती है। कई बार हमारी प्रार्थना जो होती है, मम्मी बोल रही थी ना कि हमें इस विषय में प्रार्थना करनी है, उस बहन के लिए प्रार्थना करनी है, तो हमें लगता है कि शायद हम 4-5 बहनें इकट्ठी हुई और हमने प्रार्थना कर ली, चलो क्या ही हो जाएगा, चलो कर लेते हैं प्रार्थना। लेकिन कई बार ऐसे बहुत बहुत बड़े जो प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े ताले समान, जो गूंच वाले होते हैं, जो किसी और चीज़ों से, किसी और मनुष्य के प्रयत्नों से नहीं खुल सकते, ऐसे ताले हमारी एक प्रार्थना से खुल सकते हैं। आमीन। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्यों करनी है? इसीलिए क्योंकि हमारी प्रार्थना, हम परमेश्वर की बेटियां हैं। हम कोई सामान्य ऐसे लोग नहीं है कि ऐसे ही परमेश्वर ने दुनिया पे भेज दिया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, यहाँ आज मीटिंग में भी आपको एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ भेजा है। यहाँ नवनिर्माण में अगर आपको रखा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आपकी वजह से पीढ़ियाँ परमेश्वर में आएगी। आपकी वजह से आपका फ्लैट, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके साथ जो कांटेक्ट में आएंगे वो परमेश्वर में आएंगे। उनके जीवन में कुछ कार्य होगा, उनके जीवन में से निराशा दूर होगी, उनके जीवन में से प्रश्न दूर होंगे। शायद आपके काउंसलिंग की वजह से, आपकी प्रार्थना की वजह से, भले ना वो क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, अगर दूसरे धर्म में कभी है, अगर उनको पता चलेगा हाँ मैं यह बहन के पास जाऊंगी और वो प्रार्थना करती है, भले वो प्रभु यीशु को नहीं पहचानती या फिर वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ऐसा सोचेंगी कि इस बहन के साथ मैं जाऊंगी, मेरा दुख शेयर करूंगी, ये मेरे लिए प्रार्थना करेगी, तो मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारी एक प्रार्थना से अगर किसी के जीवन में अगर कोई फ़र्क पड़ता है, कोई चेंज आता है, तो वो परमेश्वर का काम है। और अगर हम अपने आप को समर्पित करें, मूसा ने भी क्या किया था, वो लाठी जो एकदम सामान्य थी, जिसका कोई वजूद ना था ऐसा बोल सके कि हमारा, अगर हमें लगता है कोई बार कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हम एक सामान्य इंसान है, लेकिन अगर हम अपने आप को एक समर्पित, जो स्त्री होती है ना, उसका बोलना समर्पित होता है, उसका हर कार्य समर्पित होता है, उसकी हर एक्शन, अगर बाहर भी जाए हम और रास्ते में मिलते हुए अगर हम किसी को अगर कोई बार पूछे ना कि कैसी हो बहन, तो भी हमें लगता है कि हमने शायद ऐसा ही पूछा कि कैसी हो, लेकिन सामने वाले के लिए तो वो बहुत बड़ा एक दिल में उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे किसी ने पूछा। शायद कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई पूछता नहीं है, किसी को, कई घर में ऐसे होते हैं कि स्त्रियों को कुछ समझते ही नहीं है। अगर ऐसे लोगों को आपने पूछा कि बहन कैसी हो, तेरी तबीयत अच्छी है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। तो वो कब होगा, जब हम अपने आप को परमेश्वर को कम्प्लीटली समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर छोटी बड़ी बातों में से कार्य करने लगता है। हमारे बोलने से कार्य करते हैं परमेश्वर, हमारे एक मैसेज सेंड करने से। शायद हमें लगता है कि मैंने तो एक फॉरवर्ड मैसेज किया, हमने एक वचन किसी को भेजा, लेकिन वो एक वचन अगर कोई बहन पढ़ेगा, कोई ऐसा इंसान पढ़ेगा कि जो अपने जीवन में किसी कन्फ्यूज़न में है, अपने जीवन में अपने लाइफ में कोई ऐसा बात में फंसा हुआ है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हमारा एक वचन उसको बाहर निकाल सकता है। हमारी एक प्रार्थना, लगता है कि शायद एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे कि ये बहन को ये बीमारी है, परमेश्वर तो उसको चंगा करना। हम अगर विश्वास से प्रार्थना करेंगे, हमने अगर परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया है, तो वो बहन चंगी होगी। हमारा विश्वास ऐसा रखना है। और जब वो चंगी होगी तब वो और 3-4 लोगों को बताएगी कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना की गई और मैं चंगी हुई हूँ, ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और इसके नाम से मैं चंगी हुई हूँ। और वो दूसरे लोगों को अपनी साक्षी देगी, तब परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। और ऐसे ही परमेश्वर आप बैठे हुए हर एक जन को, आज परमेश्वर ने जब
मैं प्रार्थना कर रही थी कि मैं क्या बोलूँ, तो परमेश्वर ने बताया कि यहाँ ये जो मीटिंग आपने शुरू की है वो ऐसे ही सामान्य शुरू नहीं हो गई है। यहाँ के लोगों को बचाने के लिए आप लोगों को चुना गया है। आपको पता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है वो बचे हुए नहीं हैं। हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। हमारा सबसे पहली बुलाहट, हमारा हमारा सबसे पहला काम जो है वो है कि हमें लोगों को नाश में जाते हुए बचाना है, अंधकार में जाते हुए बचाना है। हमें लोगों को जो उद्धार है, जो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ दे सकते हैं, वो उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा मात्र जीवित परमेश्वर है और वही हमें अनंत काल में लेकर जा सकता है, वही हमें पापों की क्षमा दे सकता है। तो वो हमें बताना है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बाइबल लेकर चले गए तो कोई अभी हमारी बात नहीं सुनेगा। हम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। लेकिन हमारा जीवन, हम चलते फिरते अगर बात करते हैं, हमारा जीवन, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हाँ मेरा परमेश्वर आपको ज़रूर चंगा करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी हमारी मुख से निकला हुआ एक छोटा शब्द, हम अगर परमेश्वर को समर्पित होंगे, वो एक शब्द ऐसा निकलेगा कि वो सामने वाले को जाकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसा छुएगा कि उसका हर प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अपने आप को कहना है कि परमेश्वर, मैं समर्पित करती हूँ अपने आप को कि जो बातें मैं या फिर कोई इंसान नहीं कर सकता, वो चीज़ें, वो बातें आप मेरे द्वारा करिए। आमीन। हमें लगता है कि जैसे अगर हमारे घर में कोई आया है, हमने एक छोटा सा पानी का ग्लास उनको दिया, वो दिखने में तो ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा है, लेकिन जो सच में बहुत ज़्यादा प्यासा होगा, बहुत सारी गर्मी है और कोई इंसान हमारे घर पे आया, कोई कुरियर देने आया और बहुत प्यासा है, और अगर हमने उसको पानी का ग्लास दिया तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि हाँ, कितनी प्यास लगी थी, एक पानी का ग्लास ही हमने दिया और उसके अंदर से वो एक सेटिस्फैक्शन निकला, वो आशीष बनकर हमारे ऊपर ठहर जाता है, तो वो हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम किसी के ऊपर छोटी सी दया दिखाते हैं, अगर रास्ते में कोई, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कोई एजड व्यक्ति है, कोई आंटी है या फिर कोई एजड कोई हैंडीकैप्ड है, किसी को ज़रूरत है और हमने अगर उसको थोड़ी सी मदद कर दी, तो वो क्या दिखाएगा कि हाँ, ये बहन बहुत अच्छी है, इसने मेरी मदद की, मेरी सहाय करी। शायद ये कोई अलग है, सब लोग मेरी सहायता नहीं करते, तो हमारी एक टेस्टिमनी बनेगी कि हाँ, ये क्रिश्चियन बहन है ना, ये बहुत अच्छी है, मेरे साथ अच्छे से बात करती है। शायद सब लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमारी एक छोटा सा एक्ट, हमारी एक छोटी सी हमारी जो हमारा कार्य होगा, वो उसको याद दिलाएगा कि ये कुछ अलग है, ये परमेश्वर के लोग हैं, और वही हमारी एक टेस्टिमनी बन जाएगी, वही हमारी एक साक्षी बन जाएगी। आमीन। हमारे जो हाथ है, अगर हम अपने हाथों को देखें ना, तो ऐसा लगेगा कि इससे तो हम खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चों को हम खिलाते हैं, कि हम शायद किसी के आंसू पोंछते हैं, घर के सब काम करते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है कि जो अभी आपके हाथों को ही ऐसा बना सकता है कि अगर आप बोले ना कि परमेश्वर, मैं तुझे समर्पित होती हूँ, मेरे जीवन को मैं समर्पित करती हूँ। शायद आप बैठे हुए सब लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ आपसे बहुत छोटी हूँ, यहाँ खड़ी रह पाई हूँ इसलिए कि शायद हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, आप मेरा इस्तेमाल करें, आप मेरे हाथों का इस्तेमाल करें, मेरे मुख का इस्तेमाल करें, मेरे पैरों का इस्तेमाल करें। परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, आप मेरे मुख से बोलिए, तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो अगर शायद आपको लगा होगा कि मेरे हाथों से तो बस मैंने खाना बनाया है और कपड़े धोए हैं, इतना ही है मेरे हाथों का काम, लेकिन आप अपने हाथों को देखिए, यही हाथ ऐसे है, जब आप किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, यही हाथों के द्वारा परमेश्वर चंगाई देगा। आमीन। अपने हाथों को देखिए कि हाँ परमेश्वर, मैं मांगती हूँ इस हाथों के द्वारा, प्रभु मैं मांगती हूँ मेरे हाथों को तो अभिषेक कर, कि जब मैं प्रार्थना करूँ दूसरों के लिए तब वो चंगे हो जाए, जब मैं दूसरों के ऊपर हाथ रखूँ और प्रार्थना करूँ तब वो चंगाई वो उनके अंदर ग्रहण करने पाए, वो परमेश्वर उनके जीवनों में से, उनके परिवारों में से, उनके बच्चों में से जो प्रश्न है, शायद बहुत सारे लोग हमारे फ्लैट में अगर देखने जाए तो नशा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत
भारी रूप से सबके जीवनों में, सबके घरों में कंट्रोल कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, शायद उसकी वजह से जनरली जो बहनें हैं वही ही ज़्यादा सफ़र कर रही है, ज़्यादा परेशान हो रही है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। नशा, नशा ऐसी चीज़ है कि जो किसी के दिमाग के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल कर देता है। किसी का सोचने का वो कंट्रोल ले लेता है, वो खुद से सोच नहीं पाता। नशा एक ऐसी चीज़ है, अगर ऐसे घर में इस बहन के लिए हम प्रार्थना करें, अगर उस बहन को बताएं कि हमारा परमेश्वर हर नशों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और हम बोले कि यीशु मसीह के नाम में इस घर से नशा दूर हो जाए, जब हमारे हाथ वो समर्पित हाथ होंगे और आप प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर उनके घरों से वो नशा दूर होगा। वो घर शांति, उस घर में शांति आएगी। और शांति एक ऐसी चीज़ है ना जो हम समझ सकते हैं कि घर में शांति से रहना, एक घर में शांति का होना वो कितना ज़रूरी है। जब झगड़े होते हैं, जब बच्चे लड़ाई करते हैं, जब पति लड़ाई करता है, जब बच्चे नहीं मानते, या फिर नशे होते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास के घर में, शायद हमारे घर में ना हो, लेकिन हम देखते हैं जो अशांति होती है वो कितनी कितनी गंदी होती है, कितना खराब होता है। और जब वो अशांति होती है ना, तब हमें शांति की कीमत पता चलती है। जब हमारी एक प्रार्थना से सामने वालों के घरों में अगर वो शांति रहती है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके लिए ब्लेसिंग को रिलीज़ करती हूँ कि जब आप प्रार्थना करें, तब लोगों के घरों में शांति आने पाए, लोगों के घरों में से नशे छूटने पाए, लोग चंगे होने पाए। आमीन। हम एक और बात देखेंगे कि शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वो शायद दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, शायद नीलम बहन का इस्तेमाल करेंगे, शायद आंटी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला है आपके हाथ में जो भी है। मूसा को क्या बोला था? तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर कभी ऐसा नहीं मांगता, ऐसा कभी नहीं बताता कि तेरे पास क्या नहीं है। आपके पास जो भी है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। आपके पास जो भी हुनर है, अगर आपके पास नौकरी है, आपके पास बिजनेस है, मम्मी ने बताया ना कि बहुत सारे लोगों के पास यहाँ बिजनेस है, वो कापड़ का बिजनेस है, आंटी के पास ट्यूशन है, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। आपके पास जो भी है, अगर आप जॉब भी करते हैं, आप वो गृह उद्योग करते हैं, अगर परमेश्वर को आपने सौंपा, तो परमेश्वर को उसको वो बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको, और ऐसे बढ़ाएगा कि जो सिर्फ आपके ही लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण बन पाएगा। आमीन। जब हम बोलेंगे ना कि परमेश्वर ये मेरा फ़ोन है, इसको मैं तेरे को समर्पित करती हूँ, मेरे फ़ोन से तो मुझे सिखा कि मैं कैसे दूसरों को तेरा नाम दे पाऊँ, कैसे मैं दूसरों को वचन शेयर करने पाऊँ। परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, परंतु परमेश्वर मैं अपने ज़ुबान को समर्पित करती हूँ। परमेश्वर मुझे बोलना सिखा, जब मैं किसी सामने वाले के पास जाऊँ, तब मैं तू ही एक ज़िंदा परमेश्वर है, मेरे जीवन में कैसे कैसे बड़े तूने काम किए वो मैं शेयर करने पाऊँ, वो मैं बोलने पाऊँ। आप मुझे सिखा, मैं अपनी ज़ुबान को समर्पित करती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे अमेजिंग परमेश्वर कार्य करेगा कि आपको खुद लगेगा कि ये मैं हूँ ही नहीं। आपको लगेगा कि शायद मुझे कई बार ऐसा होता है ना कि खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन अचानक से इतना अच्छा टेस्टी खाना बन जाता है ना, हमें खुद को विश्वास नहीं होता कि अरे इतना अच्छा कैसे बन गया। तो हमें शायद कई बार खुद को ही विश्वास नहीं आएगा कि कैसे हो गया। ये ऐसे होता है कि जो लाठी थी ना, उसमें सामर्थ्य नहीं थी। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हमारे ज़ुबान में, हमारे किसी भी आवड़त, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब वो लाठी को परमेश्वर को सौंपा गया, मूसा ने अपनी लाठी सौंप दी, तब तक जब तक लाठी नहीं सौंपी थी वो सामर्थ्यहीन थी, उसमें कोई पराक्रम नहीं था। लेकिन जैसे ही वो लाठी, सामान्य लाठी सौंपी गई, परमेश्वर के पास चली गई, वो सामान्य लाठी एक असामान्य लाठी बन गई। असामान्य मतलब ऐसी लाठी कि जिससे लाल समुद्र के 2 भाग हो गए। आपको पता है कि लाल समुद्र के 2 भाग मतलब ये जो दीवार है ना, ऐसे पानी की दीवार बन गई थी। जो माइलों तक पानी था, वहाँ सीधा रास्ता हो गया था। वो एक लकड़ी थी, उससे हो गया, एक लाठी से हो गया। कब हो पाया? जब वो परमेश्वर को सौंपी गई।
शायद हमें तो लगता है कि हमारी चीज़ें, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को सौंपते हैं ना, तब हमने सोचा भी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर कार्य करने लगता है। हम अगर हमारी टेस्टिमनी दें, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे बोल भी पाएंगे, हम कैसे परमेश्वर का नाम ऐसे दे पाएंगे, हम कैसे सरमन दे पाएंगे, हम कैसे गाना गा पाएंगे। लेकिन ये हमारे, अगर देखूँ ना खुद अभी अभी अपने आप को, तो मेरे लिए भी ये वो लाठी जैसा है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं कैसे कर पा रही हूँ अभी। मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख रहे हैं, वो कई बार ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर का अगर हाथ ना हो, परमेश्वर का अगर अनुग्रह ना हो, परमेश्वर की सामर्थ ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक सामान्य है लाठी की तरह है, लेकिन हमें अपने आप को समर्पित कर देना है, तब हमारे जीवनों से भी वो लाल समुद्र के जो 2 भाग हो गए, ऐसे ही हमारे जीवनों से भी ऐसे बड़े काम परमेश्वर करेगा जो हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत सारे लोग जो बचने के लिए बाकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। हमारा काम ये है, अगर हम बचे हुए हैं ना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम बचे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो सिर्फ वो जो प्रिविलेज है, वो जो फ़ायदा है, वो सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखना है, वो हमें दूसरों को देना है, हमें दूसरों को भी बचाना है। हमें एक ही बार जीवन मिला है, उस जीवन से हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नर्क में जा रहे हैं, उनको बचाना है, और इसलिए अपने आप को हमें समर्पित करना है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, और शायद एक और चीज़ रह गई कि शायद आपके लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला होगा कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तू तो एक गृहिणी है, या फिर तुझे कुछ नहीं आता। शायद आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी, या फिर बहुत सारे आपके बच्चों के लिए आपने बातें सुनी होगी कि तेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तेरा पति कुछ नहीं कर सकता, या फिर तुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने तो ऐसा बोला है कि तू मेरी बेटी है। जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है। अगर बेटे बेटी होने का मतलब ऐसा है कि जैसा हमारा पिता है, जैसे हमारी माता है, हम भी वैसे हैं। अगर परमेश्वर ऐसा बोलता है, आपको पता है ना कि वचन में परमेश्वर हमें बेटे और बेटियां कहता है। अगर हमारा जो पिता है वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, तो हम भी अपने पिता के जैसे हैं। अगर अभी याद आया ना कि किसी ने मुझे बोला था कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो एकदम बिना काम की है, या तेरे से कुछ नहीं होगा, या अपने बच्चों के लिए बोला होगा, तो याद रखना कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने बोला है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, और मेरा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, तो मैं असंभव कामों को भी यीशु के नाम में कर सकती हूँ। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जब लोग आपके लिए बोलेंगे ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कहता है कि मैं तेरे द्वारा, आप जो सुन रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस एक बार अपने आप को समर्पित करके तो देखिए। मूसा ने एक बार अपनी लाठी को समर्पित कर दिया, फिर उसने जो देखा वो उसने कभी सोचा भी ना था। आप भी अपने जीवन को समर्पित करिए और देखें कि परमेश्वर कैसे महान और बड़े कार्य आपके द्वारा करते हैं। आमेन। आइए हम कुछ घोषणाएं करने जा रहे हैं। हम अपने चर्च में घोषणा करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी हमारे चर्च के बारे में। और घोषणा ये है कि नीति वचन 18 और 21 में ऐसा लिखा है कि ज़ुबान में ही जो हमारी ज़ुबान है उसमें ही जीवन और मृत्यु की ताकत है। नीति वचन 18 और 21, हमारी जो ज़ुबान है, जो हम बोलते हैं, उसमें ही जीवन और मृत्यु की ताकत है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अच्छा बोलो, जो आशीष देता है दूसरों को, वो ब्लेसिंग देता है, वो हमें बोलना है। किसी को भी श्राप नहीं देना है, किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं बोलना है। तो क्यों ना हम ऐसा ही बोले जो हमारे जीवनों के लिए एक आशीष का कारण बने। आमेन। हम ऐसा बोले कि जो हमारे जीवन में आशीष लाए। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हम कुछ घोषणाएं करने जा रहे हैं। घोषणा वो है जो वो परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर का वचन जो हम अपने मुंह से बोल कर अंगीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही मेरे जीवन में होने जा रहा है। आमीन। अपने आंखों को हम बंद करेंगे और विश्वास से आप मेरे पीछे यह घोषणा करेंगे।
आज यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूँ, मैं व्यर्थ नहीं हूँ, मैं उद्देश्य के साथ बनाई गई हूँ। मेरा जीवन यीशु के हाथों में सुरक्षित है। परमेश्वर मुझे मेरी कमियों से नहीं, लेकिन मेरे समर्पण से इस्तेमाल करेगा। जो मेरे हाथ में है वही परमेश्वर की महिमा का साधन बनेगा। मेरे हर छोटे कदम परमेश्वर के बड़े कार्य बनेंगे। मेरे हाथ आशीष देने वाले हाथ है। मेरे घर में शांति, प्रेम और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर मेरे द्वारा पीढ़ियों को आशीष देंगे। मेरे हर आंसू गवाही में बदलेंगे। मेरी हर कमजोरी उसमें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। मैं जहां भी जाऊंगी वहां परमेश्वर का प्रकाश लेकर जाऊंगी। आज से मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगी। मैं परमेश्वर के हाथों में एक सामर्थी साधन हूँ। हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर, हे परमेश्वर, आज मैं अपने हाथ, अपना घर, अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपने आंसू, अपनी प्रार्थनाएं और अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ। जो मूसा की साधारण लाठी से आपने किया, वही काम मेरी साधारण जिंदगी से भी अपनी महिमा के लिए आप कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूँ और अपने आप को समर्पित करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन।